हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सब मिली करो दया करो हो करुणा अधम पतित जानी ना करियो घृणा। सबे मिली करो दया करो हो करुणा अधम पतित जानी ना करियो घृणा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग आज नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पे नित्यानंद प्रभु से संबंधित उनके जीवन से संबंधित कुछ शिक्षाओं को जानेंगे। उनके जीवन से कुछ जैसा कि हम लोग पहले भी लास्ट एक क्लास में भी डिस्कस किए थे, अद्वैताचार्य जी के जो आविर्भाव दिवस पे क्लास दी थी मैंने, उसमें बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट किया 5 तत्वों में, जिसको बोलते हैं पंच तत्व। वो श्लोक भी हमने चर्चा किया था। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो पहला स्वरूप था नित्यानंद प्रभु, और स्वयं भी भक्त के रूप में आए। फिर उस भक्त का स्वरूप पहला नित्यानंद प्रभु, फिर उस भक्त के अवतार थे अद्वैताचार्य, और फिर उस भक्त के साक्षात भक्त थे जो वो थे श्रीवास पंडित, जो कि नारद मुनि का अवतार थे। और भक्त शक्तिगम, शक्ति जो थी भक्त शक्ति के रूप में आए थे, वो थे श्री गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी, और कोई कोई बुक में लिखा है कि श्रीमती राधा रानी प्लस ललिता सखी जो है, उन दोनों के वो अवतार थे। तो हमने अद्वैताचार्य जी पे चर्चा किया था, तो इस श्लोक को मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग वहां से उसको सुन सकते हैं। तो आज हम लोग नित्यानंद प्रभु
जो कि भगवान बलराम जी का अवतार है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। तो इसी भजन में आगे जाके एक लाइन आती है, ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो सेई। कि जो ब्रज के जो नंद कुमार हैं भगवान कृष्ण, वो क्या बन के आए, सच्ची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु निमाई। और बलराम होइलो निताई, और बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो हम 2-3 स्लाइडों में पहले नित्यानंद प्रभु का तत्व जो है वो जानने का प्रयास करेंगे, फिर उनकी जो लीलाएं हैं उसको चर्चा करेंगे। स्क्रीन को देख पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु को हमारे आचार्य एक चंद्रमा की उपमा देते हैं, और बहुत सारे भजन में भी नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है। एक भजन आता है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कि चैतन्य महाप्रभु के जो फर्स्ट स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, उनके जो चरण है वो किसके समान है, कोटि चंद्रमा के बराबर उनके चरण। जैसे गर्मी ऋतुओं में जब रात को चंद्रमा आता है और मौसम बहुत ठंडा होता है, तो चंद्रमा जो है वो जीवों को ताप से बहुत शीतलता पहुंचाता है। इसी प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु के चरण है वो क्या है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्रमा के समान क्या है, सुशीतल, शीतल करने वाले हैं हमको। इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने नित्यानंद प्रभु की पेंटिंग बनाई, तो उसको ऐसे मून के उसमें बनाया कलर में। और नित्यानंद प्रभु के जो वस्त्र हैं वो भी ब्लू कलर के वो वस्त्र डालते हैं। चैतन्य महाप्रभु पीताम्बर धारण करते हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम जी की तरह ब्लू कलर। तो जब भगवान कृष्ण का पहला जो एक्सपेंशन होता है सबसे, वो होता है बलराम जी। और फिर बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है, जिसमें होते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर इस चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, पहले चतुर्व्यूह में संकर्षण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह बनता है, जिसमें होते हैं वासुदेव, नारायण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर इस दूसरे व्यू से नारायण से संकर्षण आते हैं, संकर्षण से फिर महाविष्णु, महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर शिरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु कौन होते हैं, जिनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु कौन होते हैं, जो एक ब्रह्मांड में सोए रहते हैं और जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और शिरोदक्षाई विष्णु
जो प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये तीनों विष्णु कहाँ से आते हैं? संकर्षण से। और ये कौन से संकर्षण है? दूसरे चतुर्व्यूह के। जो पहला चतुर्व्यूह है वो कौन सा है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और दूसरे में जो नारायण से संकर्षण आए, फिर उसके बाद महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तत्व हमको इसलिए जानना आवश्यक आवश्यक है क्योंकि जो बलराम जी हैं वही भगवान कृष्ण की सेवा भी करते हैं और वही भगवान कृष्ण के ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं। तो बलराम जी अपने आप को 5 रूपों में विस्तार करते हैं। महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये जो 4 स्वरूप है, इससे वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा क्या है? इस सृष्टि को बनाना, भौतिक सृष्टि को, आध्यात्मिक सृष्टि को। तो वो किससे बनता है? महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय विष्णु से। लेकिन जो शेष हैं, जिनको हम लोग अनंत शेष भी बोलते हैं, अनंत शेष जो है वो भगवान की पर्सनल सेवा करते हैं। अनंत शेष भगवान के लिए सैया बना के, जो सैया होती है जिसपे भगवान शयन करते हैं, वो अनंत शेष का अवतार है। भगवान के ऊपर जो चामर डुलाया जाता है वो अनंत शेष का अवतार है। भगवान की जो पादुकाएं हैं वो अनंत शेष का, भगवान के जो वस्त्र आभूषण है वो सब अनंत शेष का अवतार है। भगवान के ऊपर जो छतरी की जाती है वो अनंत शेष का अवतार है। भगवान जिस पे आसन पे बैठते हैं वो अनंत शेष का। कहने का अर्थ है भगवान की सेवा में, पर्सनल सेवा में जो भी पैराफिनिलिया हम इस्तेमाल करते हैं, शंख, चक्र और आचमन, मोर पंख, भगवान के वस्त्र, जो भी बर्तन कुकिंग करने के लिए और ऑफरिंग करने के लिए भगवान को जो बर्तन देते हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या है? अनंत शेष के अवतार है। मृदंग, करताल जो भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कीर्तन करते हैं, तो ये सब क्या है? अनंत शेष, जो भगवान के पर्सनल सेवा है। और जो भगवान के ऑर्डर को फॉलो करते हैं वो बलराम जी के कौन से अवतार है? ऊपर के 4, महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये लाइन मैंने आपको बताई। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताय। कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं और बलराम जी बन के आते हैं नित्यानंद प्रभु। तो अब हम नित्यानंद प्रभु का जन्म कैसे हुआ, कोई माता जी प्रभु जी इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो ऑन करके, अपना माइक ऑन करके। हाँ माता जी पढ़िए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। नित्यानंद प्रभु का जन्म। नित्यानंद प्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक चक्र ग्राम में माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 1473 ईस्वी को हुआ था। बचपन का नाम चिदानंद, माँ का नाम पद्मावती देवी, पिताजी का नाम हड़ाई पंडित था। हम्म। तो ये जो एक चक्र ग्राम है, ये मायापुर से कुछ डिस्टेंस पे है, जहाँ पे भक्त लोग मायापुर जब जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान को अभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और एक बात यहाँ पे, हरे कृष्णा, अगर आप लोग अपना वीडियो कोई ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए ना, उससे
मुझे नहीं लगेगा कि मैं स्क्रीन को बोल रहा हूँ। मुझे लगेगा कि कोई भक्तों को बोल रहा हूँ मैं, भक्त लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जो है वो हमको जानना चाहिए। बहुत सारे भक्तों को शायद ये पता भी होगा कि जब हम भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण का और बलराम का जो अवतार है वो दो दो जगह हुआ था, है ना। भगवान कृष्ण जो है, जब जेल में उनका जन्म हुआ तो भगवान कैसे अवतार लिए? देवकी के यहाँ पे, है ना। और जब भगवान गोकुल में जन्म लिए तो उनकी माँ कौन थी? यशोदा माता। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी भी जब भागवतम की दसम स्कंद के ऊपर टीका लिखते हैं तो वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार दो जगह हुआ है, एक मथुरा में देवकी के यहाँ और एक गोकुल में यशोदा माँ के यहाँ। लेकिन जब देवकी के यहाँ पे जो भगवान कृष्ण हुए थे, जब वसुदेव उनको मथुरा से गोकुल लेके गए तो दोनों कृष्ण, यानी कि जो द्वारिका के, सॉरी, जो देवकी के यहाँ पे जो मथुरा में जो कृष्ण प्रकट हुए थे वो यशोदा माँ के कृष्ण में जाके समा जाते, दोनों एक ही बन जाते हैं। और इसी तरह से बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का जन्म देवकी के यहाँ भी पहले हुआ था, लेकिन योग माया ने क्या किया था? बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए बलराम जी का एक नाम था, बलराम जी का एक नाम होता है संकर्षण। जब उनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है उसको बोलते हैं संकर्षण। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण का भी दो जगह अवतार हुआ, बलराम का भी दो जगह अवतार हुआ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का एक ही अवतार हो? चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म दो जगह हुआ है और नित्यानंद प्रभु का भी जन्म दो जगह। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग अभी डिटेल में नहीं जा रहे, वो जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे तब जाएंगे। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु थे उनके बहुत सारे भाई थे और उनके एक भाई का नाम था बांका राय, जो कि उनसे छोटे थे। तो बांका राय किसका अवतार थे? भगवान कृष्ण का। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो नित्यानंद प्रभु बड़े थे और उनके छोटे भाई थे बांका राय, जो क्या थे? चैतन्य महाप्रभु का सेकंड अवतार थे। मैंने बोला ना कृष्ण ने भी दो जगह अवतार लिया, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी दो जगह अवतार लिए और नित्यानंद प्रभु भी दो जगह लिए। तो बांका राय कौन थे? चैतन्य महाप्रभु का अवतार। और इधर चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप कौन थे? नित्यानंद प्रभु का दूसरा अवतार। इधर एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और उधर चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई कौन थे? विश्वरूप, यानी कि बलराम जी दो जगह प्रकट हुए। और फिर बाद में जब नित्यानंद प्रभु धाम दर्शन के लिए जाते हैं तो जो विश्व रूप थे वो नित्यानंद प्रभु में आके समा जाते हैं और नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं एक। ठीक है। अब एक चक्रा जो धाम है उसकी बहुत सुंदर कहानी है। आप लोग महाभारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी चीजें महाभारत की। महाभारत में एक बार क्या हुआ था, भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं ना कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा ना पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा और अर्जुन के युद्ध को, रथ को हाँकूंगा। लेकिन युद्ध के जब 9 दिन बीत गए तो भीष्म देव जो है उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और पांडवों की सेवा का सहार करते जा रहे हैं भीष्म देव। और भीष्म देव को देख के भगवान को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि भगवान चाहते थे धर्म की पताका फहरे और अधर्म का नाश हो। तो उसके लिए भीष्म जो है वो भगवान के रास्ते में आ रहे थे।
और भगवान के भक्तों का संहार भी कर रहे थे, पांडवों का संहार कर रहे थे भीष्म देव बहुत क्रोध से। तो भगवान कृष्ण को जब क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया। आप प्लीज म्यूट रखिए ना, किसी का माइक ऑन है। हम्म। तो भगवान कृष्ण को जब क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, एक रथ का चक्का निकाल के भीष्म देव के ऊपर फेंकने लगे। तो तभी अर्जुन ने जो है वो भगवान को पकड़ लिया। एक हाथ अर्जुन ने भगवान की कमर से पकड़ लिया और एक भगवान की टांग से पकड़ लिया अर्जुन ने, कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, आपने प्रॉमिस किया है, आप अपना प्रॉमिस मत तोड़ो। भगवान बोल रहे हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी प्रॉमिस तोड़ सकता हूँ, मुझे मत रोको आप। लेकिन भगवान जो है वो बहुत गुस्से में थे, रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन अर्जुन ने फिर भी बहुत बार प्रार्थना की, जोर जोर से अर्जुन बोलने लगा, तो भगवान अपनी चेतना में आए और भगवान ने बोला, भीष्म, या तो तुम अपने अस्त्रों का त्याग करो और इस धर्म युद्ध को, बाबू जी मुझे कुछ होते ही ये इस धर्म युद्ध को करने में मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। लेकिन भीष्मदेव समझ गए कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है, विष्णु है। तो भीष्मदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो अब भगवान कृष्ण ने जो चक्र को उठाया था उसको कहीं तो फेंकना था। तो उस चक्र को जब दूर फेंका बंगाल की तरफ, तो वो जिस ग्राम में आके गिरा, तो उस ग्राम का नाम आके बन गया एक चक्र। और इसी एक चक्र की जगह पे नित्यानंद प्रभु ने अपना, हरे कृष्णा, प्लीज आप कोई किसी का माइक ऑन है बंद कीजिए ना। आप लोग ऐसे ही जोन करते हैं क्लास को सुनने के लिए, नहीं तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं ना उससे। हरे कृष्णा। तो जिस जगह पे वो भगवान कृष्ण का चक्कर जाके गिरा, तो उसको बोलते हैं एक चक्रा धाम। और उसी एक चक्रा धाम में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे वहां पे। और नित्यानंद प्रभु बचपन से ही बहुत सारे भगवान की लीलाओं में भाग लेते थे। और एक बहुत ही सुंदर लीला भी आती है जो कि चैतन्य भागवत में है। एक बार क्या हुआ, जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु अपने स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में जब पढ़ते थे तो उनके बहुत सारे मित्र उनके साथ होते थे, दोस्त होते थे। तो वो सब मिलके भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को ड्रामे से प्रेजेंट करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब आई एम रिमूविंग करम सांगमाल प्रभु, इतना बोलने से भी वो नहीं म्यूट कर रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सारी जो भगवान कृष्ण के पास टाइम होते थे, नित्यानंद प्रभु जो है उनके कोरियोग्राफर बनते थे, सबको वो ड्रामा कराते थे। जैसे भगवान कृष्ण का कैसे जन्म हुआ, फिर वसुदेव ने क्या बोला, देवकी ने क्या बोला, फिर नंद महाराज के यहाँ पे आए, फिर कैसे भगवान ने अलग अलग असुरों को वध किया, फिर भगवान वृंदावन छोड़ के जब मथुरा आ रहे थे, तो जब वृंदावन छोड़ के भगवान मथुरा आ रहे थे, तो उस समय नित्यानंद प्रभु जो है वो गोपियों का रोल प्ले कर रहे थे। और जैसे भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो जैसे गोपियां उस विरह में रो रही थी ना, तो नित्यानंद प्रभु असली में ऐसे रोने लग गए जोर जोर के। तो सब बच्चे बोलने लगे, अरे ये क्या हो गया, इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, तो ड्रामा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन नित्यानंद प्रभु को वहां पे वो गोपियों का भाव आ गया। तो बहुत छोटी छोटी चीज, बहुत छोटे छोटे डायलॉग जो है वो नित्यानंद प्रभु
12 साल से कम उनकी आयु थी तब, सारे बच्चों को बता देते। तो जब टीचर आके देखते थे कि अरे ये सब कैसे बता देता है इतना सब कुछ, तो नित्यानंद प्रभु को पूछते थे तुमको ये सब किसने सिखाया, कहाँ से तुमको पता लगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले थे अरे मेरे को क्या बताने की आवश्यकता है, मैं तो खुद ही ये सब करता हूँ, खुद ही इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो सब लोग बोलते थे अरे बच्चा है कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता है, तो ऐसे ही बोल के नित्यानंद प्रभु को छोड़ देते थे। तो एक बार क्या हुआ, वराह देव का भी नित्यानंद प्रभु ने रोल किया एक बार। और एक बार उन्होंने सोचा कि आज हम लोग रामायण से कुछ करेंगे। और रामायण से नित्यानंद प्रभु को लक्ष्मण बनना बहुत अच्छा लगता था। कृष्ण लीला में वो बलराम बनते थे ज्यादातर, और रामलीला में वो बने लक्ष्मण। तो उन्होंने सबको सबका रोल समझा दिया कि देखो अभी मेघनाथ ये लड़का बनेगा, और ये मेरे ऊपर शक्ति प्रहार करेगा, शक्ति प्रहार से मैं मूर्छित हो जाऊंगा। फिर जो ये मेरा दोस्त है ये राम बनेगा, मेरे को गोद में लेगा, और मैं बेहोश हो रहूंगा। राम जो है वो बहुत विलाप करेगा, रोएगा, और सारे लोग आके हनुमान जामवंत सुग्रीव सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा होने के बाद फिर हनुमान जी एक जड़ी बूटी, यानी कि स्कूल की क्यारी में से एक फूल तोड़ के लाएगा और मुझको सुंघाएगा, और फिर मैं अपनी मूर्छा से बाहर आ जाऊंगा। सबको अपना अपना रोल जब याद हो गया, सब लोग बोले हाँ हाँ याद हो गया। और ये सब लोग ना जब ये नाटक करते थे रिसेस के समय करते थे। रिसेस का टाइम होता है जो स्कूल के बीच में कोई पीरियड खाली मिलता है ना, कभी कभी आधे घंटे का हो सकता है, गांव का स्कूल हो, थोड़ा रिसेस लंबी होती हो, टीचर चाय पीते रहते हो, 1 घंटे की रिसेस। तो ये लोग अपना नाटक करते थे उसमें। तो उस दिन वही हुआ, मेघनाथ ने एक बाण जो है वो, पत्थर जो है वो नित्यानंद प्रभु को मारा, और नित्यानंद प्रभु तो बेहोश होके गिर गए। और बेहोश होके गिर गए तो सब लोग बोलने लगे क्या हुआ क्या हुआ, लक्ष्मण उठो तुम, लक्ष्मण उठो। और राम ने उनको गोद में ले लिया। और ये सीरियल चलते चलते बहुत टाइम हो गया, ये ड्रामा चलते चलते बहुत टाइम हो गया। तब तक उधर से स्कूल की बेल बज गई, रिसेस का टाइम हो गया खत्म। तो सारे बच्चों ने बोला अरे टीचर तो हमको पिटाई करेंगे, चलो भागो अपनी अपनी क्लास में। सब लोग अपना राम हनुमान जो भी थे छोड़ के अपना रोल अपनी अपनी क्लास में चले गए। और नित्यानंद प्रभु वहीं पे लेटे हुए हैं, उनको कोई सांस नहीं है, कोई उनके पता नहीं है। तो सब लोग बोल गए अरे नित्यानंद कहाँ है, नित्यानंद कहाँ है, चिदानंद कहाँ है, जब उनका नाम बचपन उनका नाम चिदानंद था। तो बोले चिदानंद कहाँ है, चिदानंद तो वहीं पे लेटा हुआ है। हम लोग तो सब भाग, उन्होंने सोचा कि हम लोग उठ रहे हैं, राम ने तो एकदम से ले लक्ष्मण को नीचे लेटा दिया, अरे भाई मैं तो स्कूल में जा रहा हूँ, क्लास में जा रहा हूँ, तुम अपना देखो। उन्होंने सोचा मैं भागूंगा तो ये लक्ष्मण भी, चिदानंद भी उठ के भाग गया क्लास में। लेकिन उनको क्या पता था कि चिदानंद तो वास्तव में मूर्छित हो गए, वो तो अपने असली रोल में चले गए। तो जब ऐसे सब लोगों ने देखा तो अढ़ाई पंडित और उनकी माता पद्मावती को बुलाया कि क्या हो गया क्या हो गया, नित्यानंद को, चिदानंद को क्या हो गया, बहुत देर हो गया, होश नहीं आ रहा होश नहीं आ रहा। तो सब लोग, कोई पानी उनके ऊपर छिड़कने लगा, कोई उनको हाथ पांव मसलने लगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो होश नहीं आ रहे थे, उनका सांस भी नहीं चल रहा था, पूरे मूर्छित हो गए थे एकदम। तो टीचर आया, टीचर बोला क्या हुआ था, तुम लोग क्या कर रहे थे, बताओ मेरे को क्या ड्रामा कर रहे थे तुम आज। तो फिर किसी ने बताया, जामवंत का जो रोल कर रहा था, हम ऐसे ऐसे करके ड्रामा कर रहे थे, और इन्होंने ही हमको बताया था, हमें तो पता भी नहीं था, इन्होंने बताया था कि मैं बेहोश होऊंगा, और ये हनुमान जो है बना है, हनुमान जो है वो स्कूल में से एक फूल तोड़ के लाएगा, मुझको सुंघाएगा, और फिर मेरे को होश आ जाएगा। तो बोले अच्छा ऐसे बोला था चिदानंद ने, हाँ। तो बोले ठीक है, जाओ वो स्कूल में जो फूल लगा हुआ है उसको ले आओ, और जो हनुमान बना था जाओ वही लेके आओ। तो जो हनुमान बना था वो फटाफट गया उधर स्कूल से, और दो चार फूल तोड़ के ले आया, गंधमाधव पर्वत से, जैसे हनुमान जी जड़ी बूटी लाए थे। तो नित्यानंद प्रभु के नाक में आके लगाए, तो नित्यानंद प्रभु तो एकदम से उठ गए, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, ऐसे बोलने लगे। तो सारे टीचर बोलने लगे अरे मेघनाथ के बच्चे चलो क्लास में, चलो तुमको ड्रामा करवाऊंगी। तो नित्यानंद प्रभु को फिर वो क्लास में लेके गए। और वहां से सबको लगने लगा कि ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा विचित्र है, ये ऐसे कैसे करता है, इसको सारे जो बातें हैं इसको कैसे पता होती है। तो फिर लेकिन किसी को नहीं पता लगा कि ये साक्षात बलराम जी है। और ऐसे ही बहुत सारा समय स्कूल में बीतता रहा, वो लोग हमेशा अपने भगवान की लीलाओं में मगन रहते थे।
तो एक बार उनके गांव में एक साधु आए, हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर पे। और वो साधु की उन्होंने बहुत सेवा की। और वो बोलने लगे साधु को कि तुम हमसे कुछ सेवा लेना चाहते हो तो हमको बताओ, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो साधु बोले नहीं नहीं, रहने दो, तुम मेरी क्या सेवा करोगे। बोले नहीं नहीं, हम इच्छुक हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो साधु बोले अच्छा, अगर मैं कुछ आपको बोलूंगा, कुछ आपसे मांगूंगा तो मना तो नहीं करोगे। बोले नहीं है साधु, मांगिए आप जो भी मांगना चाहते हैं। तो उन साधु ने बोला कि तुम्हारे बहुत सारे पुत्र हैं, ये जो आपका बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र नित्यानंद, चिदानंद, इसको तुम मेरे को दे दो, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा सन्यासी हो गया हूँ, मुझे अलग अलग धाम में भ्रमण करना पड़ता है, और ये मेरा असिस्टेंट बन के रहेगा। तो हड़ाई पंडित को तो ऐसे लगा कि किसी ने उनके हृदय को ही मांग लिया हो। क्योंकि जहां भी हड़ाई पंडित जाते थे पंडिताई करने या मंदिर में सेवा करने, तो वो हमेशा नित्यानंद प्रभु को, चिदानंद प्रभु को अपने साथ रखते थे और उनकी हमेशा देख रेख करते थे, उनसे उनको विशेष लगाव था। लेकिन जब साधु ने बोला कि नित्यानंद प्रभु का मेरे को दे दो, तो अब साधु की बात को हड़ाई पंडित जो है वो काट भी नहीं सकते, क्योंकि उनको समझ आ गया कि साधु के प्रति अगर हम लोग अपमान करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कैसे कैसे करके, जैसे कैसे करके अपने हृदय में पत्थर रख के नित्यानंद प्रभु को उन साधु के पास भेज दिया। और अभी नित्यानंद प्रभु लगभग 20 वर्षों तक उन साधु के साथ भ्रमण करते रहे। और कुछ वर्ष तो वो साधु के साथ थे, लेकिन फिर कुछ संयोगवश ऐसा हुआ कि साधु अलग हो गए और नित्यानंद प्रभु अलग हो गए, और नित्यानंद प्रभु अकेले ही भ्रमण करते रहे। उस भ्रमण के समय जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं विश्वरूप, जो घर से चले गए थे सन्यास लेके, वो और नित्यानंद प्रभु दोनों मिलके एक हो जाते हैं उस भ्रमण के समय में। और दूसरी तरफ जो बांका राय है, मैंने बताया ना बांका राय का जन्म कहाँ पे हुआ था। कौन थे बांका राय? भगवान का भी एक नाम है ना बांका राय। बोलिए माता जी, जय राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो उनकी माता जी हैं पद्मावती माता जी के ही गर्भ से उत्पन्न हुए, उनके जो बांका राय जी हैं वो उनके छोटे भाई हैं नित्यानंद प्रभु के। अभी मैं बांका राय के बारे में बताता हूँ कि बांका राय जी के साथ क्या हुआ। आप लोग महाभारत में एक और कथा सुनते हैं, आदि पर्व में, है ना नंदरानी, कि जब बकासुर, जब पांडव जो है वो लक्ष्य ग्रह से अपने जान बचा के भागे, तो वो बहुत दूर चले आए। और दूर पहुंचते पहुंचते वो कहाँ पहुंच गए, एक चक्रा गांव में पहुंच गए, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। पांडव जब लक्ष्य ग्रह से छूटे तो उनके साथ उस समय द्रौपदी थी या कुंती महारानी थी, तब तक उनका विवाह नहीं हुआ था उनके साथ। कुंती महारानी प्रभु जी। कुंती महारानी थी, द्रौपदी नहीं थी उनके साथ। तो कुंती महारानी और पांचों पांडव लक्ष्य ग्रह से विदुर के निर्देशन देने से उन्होंने एक अलग जगह लिया, अलग रूट लिया, और अपनी पहचान को छिपा के एक चक्रा गांव में रहने लगे। तो एक चक्रा गांव में जब वो रह रहे थे, तो उसी गांव के पास के जंगल में एक असुर रहता था, जिसका नाम था बकासुर। और वो बकासुर क्या करता था, हर रोज उस गांव से एक व्यक्ति, दो जानवर जो बैलगाड़ी को खींच के लेके जाएंगे, और बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज, खाने की वस्तुएं लेता था। और गांव से, बहुत बड़ा गांव था वो, और गांव से एक फैमिली का नंबर आता था 35 वर्षों में एक बार। तो पांडव और कुंती महारानी जिस ब्राह्मण के घर में आके रुके, उनके ब्राह्मण के घर में सब लोग बहुत दुखी हो गए 2 दिन के बाद। तो कुंती महारानी पूछने लगी सब लोग क्यों दुखी हैं, मेरे को बताओ, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ। बोले
बहुत बड़ी समस्या है, हम तुमको नहीं बता सकते। लेकिन कुंती के बार बार कहने से उन ब्राह्मणी ने कुंती महारानी को अपनी समस्या बताई। और क्या बोला कि देखो, 35 साल के बाद बकासुर के पास उसका भोजन ले जाने का समय आज हमारा आ गया। और मैं समझ नहीं आ रहा, अपने पति को भेजूं, छोटे पुत्र को भेजूं, बड़े पुत्र को भेजूं। मैं बहुत दुखी हूँ। तो कुंती महारानी बोलने लगी, इसमें दुख की क्या बात है, मेरा पुत्र जो है वो बकासुर के लिए खाने की सामग्री लेके जाएगा। तो वो ब्राह्मणी बोलने लगी, नहीं नहीं, आप तो हमारे गेस्ट हो, आपको हम लोग मुसीबत में नहीं डाल सकते। तो कुंती महारानी बोलने लगी, नहीं नहीं, भीम को कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता, मैं बचपन से भीम को जानती हूँ, बहुत शक्तिशाली है। मैं जब भोजन बनाती हूँ ना, तो भोजन का 2 हिस्सा करती हूँ। एक हिस्से में चारों पांडवों को खिलाती हूँ और दूसरा हिस्सा अकेले भीम को खिलाती हूँ। तो ऐसे करके वो ब्राह्मणी को कुंती महारानी समझाने का प्रयास कर रही है कि भीम का है वो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भीम को ले जाना। तो वही हुआ, भीम जो है वो 2 भैंसे और एक गाड़ी में बहुत सारा अन्न भर के जा रहे हैं। और जा तो क्या ही रहे हैं, बस जब गाड़ी में खाने की सामग्री लोड की, और वहां तक तो क्या ही पहुंचना था, बस गांव से रथ निकला ही था, जैसे ही भीम ने खाना शुरू कर दिया। और भीम को लग रहा, अरे आज तो बहुत खाने को मिल गया। और जो भी बना हुआ था, गांव के लोगों ने बना के दिया था, लगभग आधा सामग्री खत्म कर दिया। और बकासुर के पास जब भीम पहुंचा, तो बकासुर देख रहा है, अरे ये तो मेरा खाने का सामान लाया था और खुद ही खा लिया आधा तो, और इसको कोई डर भी नहीं है। तो बकासुर ने फिर भीम पे आक्रमण किया। भीम की और बकासुर की बहुत भयानक लड़ाई हुई, और भीम ने बकासुर को बहुत आसानी से मार दिया। और मारने के बाद चुपचाप से सारी सामग्री खा के, जो भी खाने की वस्तु थी खा के, चुपचाप पानी पी के हाथ धो के भीम एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। और सब लोग देखने लगे, अरे बकासुर का वध हो गया, बकासुर का वध हो गया। तो पूछने लगे, किसने मारा है, किसने मारा है। तो कोई नहीं बता रहा था, ये लोग अपनी पहचान को छुपाए हुए थे। लेकिन जब भीम बकासुर का वध करने गए ना, तो भीम को ना बकासुर का वध करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो कुंती महारानी को थोड़ी सी चिंता होगी, और इसी चिंता का निवारण करने के लिए उन्होंने अर्जुन को भेज दिया, जाओ देखो तो भीम अब तक क्यों नहीं आया। तो जब अर्जुन को भेजा, और अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि भीम और ये कहाँ है, तो अर्जुन ने अपने एक दिव्य बाण छोड़ा, जिसको बोलते हैं नाग अस्त्र। नाग अस्त्र जब उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने देखा बकासुर का तो वध पहले से ही हो गया। और वो नाग अस्त्र क्या हुआ, थोड़ी दूर पे जाके एक सर्प बन गया, बहुत ही विषैला। और वो सर्प एक पेड़ के पास कुंडली मार के बैठ गया, और जो भी जानवर, जो भी जीव वहां से निकलता, वो सांप उनको खा लेता। और वो सांप नित्यानंद प्रभु का जब आविर्भाव हुआ, तभी भी एक पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा था, जो अर्जुन ने नागास्त्र छोड़ा था। अब नित्यानंद प्रभु उस पेड़ के पास गए। सब लोग बोल रहे हैं, अरे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां बहुत बड़ा सांप है। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अरे सांप क्या है, मैं तो सांपों का किंग हूँ, मैं तो अनंत शेष हूँ, ये छोटा सा सांप मेरा क्या करेगा। तो नित्यानंद प्रभु उस सांप के पास गए और बोले कि आज से तुम किसी को भी नहीं खाओगे, गांव के किसी व्यक्ति को, किसी जीव को परेशान नहीं करोगे। तो वो सांप बोलने लगा, बॉस, मैं, मेरा खाने का क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, नित्यानंद प्रभु ने अपने कान का एक कुंडल निकाला, और एक अपने कान का कुंडल निकाल के एक पेड़ पे रख दिया। और नित्यानंद प्रभु बोले, देखो ये कुंडल जो है ना, बहुत चमकता है, और लोग इसकी चमक को देख के इसकी पूजा करने आएंगे गांव के लोग। लेकिन तुम किसी को कुछ मत बोलना, और गांव के लोग कुछ खाने की सामग्री तुम्हारे लिए लाएंगे, तो बस जब वो पूजा करके चले जाएंगे, तुम उस सामग्री को खाते रहना। तो उन सांप ने बोला, ठीक है नित्यानंद प्रभु, आप जैसा भी बोलते हैं, अनंत शेष, आप जैसा भी बोलते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो वो जगह एक चक्रा में अभी भी है, वो पेड़। अभी तो वो ऐसे कुंडल की तरह नहीं दिखता, जैसे मिट्टी का एक बहुत बड़ा डेला सा दिखता है। तो एक बार हम 2021 में, जब शिला गुरु महाराज हमको एक चक्रा धाम लेके गए थे, तो उस जगह का भी दर्शन कराया था।
तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने एक चक्राग्राम में बहुत सारी लीला की। हाँ, तो मैं बता रहा था बांका राय की लीला। तो बांका राय जो है वो नित्यानंद प्रभु के छोटे भाई थे, और इनके खेतों में भी कुछ लोग काम किया करते थे। तो एक बार जब इनके खेतों में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो बांका राय ने बोला, अरे इतना समय हो गया तुमको, इतना तुम काम कर रहे हो, तुमसे काम लेकिन पूरा नहीं हो रहा, जाओ तुम अपने घर जाओ, इस काम को मैं अकेला ही कर दूंगा। तो बांका राय ने सारे लेबर को, सारे मजदूरों को उनके घर भेज दिया, और अपने आप आधे दिन में बहुत बड़ा खेतों का काम कर दिया। और जो गंदगी थी खेतों का, जो घास फूस था, उसका एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा कर दिया। तो जब उनके पिताजी ने आके, हडाई पंडित ने आके देखा, अरे बांका राय ने ये तो बहुत अद्भुत काम कर दिया। जो काम मैंने 50 लोगों को लगाया हुआ था, लेबर को लगाया हुआ था, वो इतने दिनों से इस काम को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बांका राय ने इसको कर दिया। और बांका राय को भी पता लग गया, ओ ये सब मेरे बारे में जान गए हैं कि मैं कौन हूँ। तो बांका राय ने एक योजना बनाई अपने आप को अप्रकट करने की। और अपने आप को अप्रकट करने के लिए वो उसी बहुत बड़े घास के ढेर में जाके अपने आप को अप्रकट कर लिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु को ये बात पता चल गई, और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उसी मिट्टी से, उसी घास से एक बांका राय का विग्रह बनाया, कृष्ण का एक विग्रह बनाया, जो कि एक चक्रधाम में अभी भी है, बांका राय के नाम से। तो बांका राय जो है वो इस तरह से यहाँ पे अप्रकट हो गए। और कोई कोई ऐसा भी बोलता है कि जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से अप्रकट हुए, तो 3 जगह चैतन्य महाप्रभु दिखे। एक जगन्नाथ जी में विलीन होते हुए, एक समंदर में जाते हुए, और तीसरा एक चक्रधाम में जो बांका राय है उस विग्रह में विलीन होते हुए। तो इससे कंफर्म होता है कि चैतन्य महाप्रभु का भी 2 जगह आविर्भाव हुआ, बांका राय और चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु का मैंने बताया विश्व रूप और नित्यानंद प्रभु। विश्व रूप जब धाम यात्रा में गए थे, नित्यानंद प्रभु से जाके मिल गए थे। तो हम लोग जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, वो सब लोग नित्यानंद प्रभु की शाखा में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक पेड़ की तरह बताया है, और उस पेड़ की 2 मुख्य शाखा है। एक अद्वैताचार्य से जो निकलती है शाखा, और दूसरी नित्यानंद प्रभु से। बाकी और भी छोटी छोटी सब शाखा है, और भी छोटी छोटी शाखा है, लेकिन मेन जो शाखा है वो 2 ही है, एक अद्वैताचार्य से और एक नित्यानंद प्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व भी है। जितने भी हमारे गुरु हैं वो सारे नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं बलराम, जिनसे आध्यात्मिक जीवन का कुछ भी कार्य करने के लिए बल मिलता है। 3 चीजें चाहिए ना हमको भगवत धाम जाने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक आनंद। तो आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है भगवान कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से। आध्यात्मिक बल मिलता है बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से। और आध्यात्मिक आनंद मिलता है भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी से, सीता ठाकुराइन से। तो नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव दिवस आ रहा है कल, हमें नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक जीवन में शक्ति दे, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए ना, किसी काम को करने के लिए, सुबह मंगल आरती में उठने के लिए गुरु का कृपा चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तो उससे हम लोग उठ जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु से हमारे जीवन में जो भी हम लोग भक्ति के कार्य को पालन नहीं कर पा रहे, कल का दिन विशेष है, हमको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु हमको शक्ति देंगे प्रचार करने की, साधना करने की, अपने आप को प्योर रखने की, गुरु जी ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करने की, जो भी। और नित्यानंद प्रभु जो है, जब बलराम के रूप में अवतरित हुए थे तो बहुत मर्यादा में रहते थे, और कृष्ण जो है वो मर्यादा में नहीं रहते थे।
लेकिन जब कलयुग में वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बन के आए ना, तो उनके भाव जो है वो दोनों के एक्सचेंज हो गए। अभी चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्यादा में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दूर से कोई माता जी अगर मेरे को दूर से आती दिखेगी तो बस उनको वहीं पे रोक देना, दूर से मेरे को प्रणाम करे, मेरे पास ना आए। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते थे, रासलीला करते थे। और नित्यानंद प्रभु ने अब क्या किया, भगवान कृष्ण का जो द्वापर युग में भाव था उसको ले लिया। अब कलयुग में रास कौन करते हैं, नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही सधे हुए सन्यासी की तरह, भक्त की तरह आचरण करते हैं। और नित्यानंद प्रभु को इसलिए अवधूत भी कहा जाता था, अवधूत सन्यासी। अजीब अजीब से काम करते थे। एक बार अद्वैताचार्य जी के नहीं, श्रीवास श्रीवास के घर में जो उनकी पत्नी थी, तो उनके सामने वो बच्चे की तरह करने लगे। और उनकी पत्नी को जो है वो वात्सल्य भाव, माँ का भाव आ गया। तो नित्यानंद प्रभु इतने बड़े हैं और सन्यासी और ब्रह्मचारी की तरह घूमते हैं, लेकिन वो श्रीवास के घर में उनकी पत्नी का स्तनपान करते हैं। तो सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे क्या कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, छोटे बच्चे की तरह माता जी का दूध पी रहे। और कभी कभी जब स्नान करने जाते हैं, तो जो मायावादी लोग हैं गंगा में स्नान करते हैं, तो उनको भयभीत करने के लिए बिना वस्त्रों के कभी कभी गंगा में छलांग लगा देते हैं। तो सब लोग बोलते हैं अरे ये अवधूत क्या कर रहे हैं, तो पागल है, इसको पता नहीं है, अकल नहीं है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना। और चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसे ही करते हैं वो। चैतन्य महाप्रभु तो उनसे छोटे हैं, और चैतन्य महाप्रभु को बार बार वो यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का फिर विवाह भी हुआ, और उनकी दो पत्नियां थी, वसुधा और जानवा। और उनके बेटे और बेटियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ, ये वाली मैं आपको बता रहा था लीला, कि नित्यानंद प्रभु क्या है, चैतन्य महाप्रभु को भी कई बार चीटिंग करते थे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जब वृंदावन में जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, कुछ बच्चों के सहायता से चैतन्य महाप्रभु का रास्ता डाइवर्ट कर दिया और उनको अद्वैताचार्य जी के घर में भेज दिया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु हमको छोड़ के वृंदावन चले जाए। तो एक बार क्या हुआ, अ, जब चैतन्य महाप्रभु मायापुर में रहते थे, तो हमेशा वो सन्यासी, भक्ति और नियम, ये सब की बातें करते रहते थे। और नित्यानंद प्रभु को अच्छा नहीं लगता था कि क्या हो गया है ये मेरे भाई को, हमेशा ऐसे ही बहुत नियम की बातें करता रहता है, बहुत अपने आप को नियम में बांध के रखता है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, कभी मौका लगेगा तो निकाल लूंगा इसका नियम कभी, चैतन्य महाप्रभु का। तो उन्होंने क्या किया, एक बार मौका मिल गया नित्यानंद प्रभु को। चैतन्य महाप्रभु एक दिन एक नदी में स्नान करने के लिए गए। और नदी में जब स्नान करने के लिए गए, तो नित्यानंद प्रभु को अपना सन्यास दंड पकड़ा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास दंड था उसमें एक स्टिक थी, बस एक डंडा था। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा, अरे ये सन्यास दंड की वजह से ही ना चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इतना नियम में बांध के रखते हैं। ये सन्यास दंड ही सारे झगड़े की वो है, जड़ है। तो आज मैं क्या करता हूँ, इस झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास का डंडा था उसके 3 टुकड़े करके, और बहुत जोर से चैतन्य महाप्रभु को दिखा के, देखो तुम्हारा सन्यास दंड का मैं क्या कर रहा हूँ, और नदी में फेंक दिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, जब स्नान करके बाहर आए, बोले मेरे पास एक ही संपत्ति थी, मेरा सन्यास दंड इस जीवन में, और तुमने उसको भी नष्ट कर दिया। नित्यानंद प्रभु बोले, ज्यादा सन्यासी सुन्यासी की बात मत करो, मैं जानता हूँ आप भगवान हो, सारे लोग तो आपके पीछे पीछे चलते हैं, और आप इस डंडे के पीछे पीछे चलोगे, इस डंडे को अपने सिर पे चढ़ा के रखोगे, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने यहाँ से एक सिद्धांत भी स्थापित किया, कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक दंड धारण करते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी जो है वो त्रिदंड धारण करेंगे। नित्यानंद प्रभु को उसको 3 भाग किए ना, काया,
मनसा और वाचा, अपने शरीर से, अपने मन से और अपने वचन से भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। इसलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में त्रिदंड होता है। संन्यास में 3 डंडे होते हैं अभी, मतलब एक सीधा डंडा होता है और 2 डंडे और उसके साथ अटैच होते हैं। तो वो त्रिदंड जो है वो नित्यानंद प्रभु के लीला से ही आया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तुम्हारा, तुमने मेरा संन्यास दंड तोड़ दिया, अभी तुम अपने रास्ता पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ूंगा, तुम्हारे मैं साथ नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तो फिर कुछ समय के लिए नित्यानंद प्रभु अलग डायरेक्शन में चले गए और चैतन्य महाप्रभु मायापुर में रहने लगे। लेकिन घूम फिर के फिर नित्यानंद प्रभु उनके पास आए और नित्यानंद प्रभु को फिर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि जाओ, घर घर में जाके भगवान कृष्ण की शिक्षा का उपदेश दो। फिर नित्यानंद प्रभु गए। आप लोग सुने होंगे जगाई मधाई की लीला, यहाँ पे मैं उसको नहीं बोल रहा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। बस उसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर एक शराब का घड़ा दे के मारा, मिट्टी का। तो नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बहने लगा। फिर जब सबको पता लगा तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, चैतन्य महाप्रभु फिर अपने भगवान के स्वरूप में आ गए और तुरंत सुदर्शन को बुला लिया। ओ नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया तुमने मधाई, मैं तुमको बताता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और बोले, भगवान ये मत करो, चैतन्य महाप्रभु ये मत करो, आप महाप्रभु ऐसे मत करो। ऐसा तो आपने बहुत बार किया है, बहुत जन्मों में किया है ये सब काम, तो इस आदत को छोड़ दो। क्योंकि आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, भगवान की भी आदत है असुरों को मारना। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, छोड़ दो इसको, आदत को, अब कलयुग में ये काम नहीं आएगी। तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, अरे ठीक है, मधाई ने तो मेरे को मारा, लेकिन ये जगाई जो है ना, ये बहुत अच्छा है। जब मधाई मेरे को दूसरी बार मार रहा था ना उठा के, तो जगाई ने मेरे को रोका था। तो जगाई को बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने, ओ सॉरी नित्यानंद प्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु के बुलाने से जगाई ने नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं क्षमा करूंगा जब नित्यानंद क्षमा करेंगे। तो जगाई को पहले नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया। तो मदाई बोलने लगा, मेरी क्या गलती है, शराब तो दोनों ने बराबर ही पी रखी थी, इसने भी तो मेरे को उकसाया था मारने के लिए, ठीक है मारा तो मैंने, लेकिन अब मेरा भी उद्धार करो। तो फिर वो भी नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगे और फिर चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को क्षमा कर दिया और दोनों नदी के घाट पे रहने लगे। लेकिन मधाई ने क्योंकि नित्यानंद प्रभु पे अटैक किया था, उसका मन जो है ना अभी भी संतुष्ट नहीं था। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास बार बार जाता था, बोलता था, मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं है, मैंने आपके भक्त के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं अब क्या करूं बताओ जिससे मेरा मन को संतोष मिले। तो नित्यानंद प्रभु उनको बोले कि तुम इस नदी के घाट पे ही रहना और जो भी वैष्णव लोग इस नदी में स्नान करके जाएंगे, नदी का घाट जो है वो गंदा होगा, तुम उसकी सफाई करते रहना। तो फिर पूरा जीवन जगाई और मधाई गंगा के किनारे घाट पे सेवा करते रहे भक्तों का, सफाई करने का। और फिर वो करने से जगाई को और मधाई को जो उनकी गलती थी, धीरे धीरे उनसे वो मुक्त हुए। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी लीलाएं हैं वैसे तो नित्यानंद प्रभु की। तो आप चैतन्य भागवत में और चैतन्य चेतामृत में यहाँ से पढ़ सकते हैं। और हमारी स्लाइड में अगर वो कुछ बचा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो जगाई मधाई का लीला है। हाँ, फिर एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में भी नित्यानंद प्रभु आए थे और उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया था। तभी जो है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत लिखे थे, नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया था। तो यहाँ से भी एक शिक्षा है कि गुरु जो है, गुरु तत्व को हम जब पालन करते हैं, तभी हम लोग भगवान की लीलाओं को अपने हृदय में
प्रकाशित होते देख सकते हैं। तभी जो गुरु है हमारे सामने, जभी तभी जो भगवान है हमारे सामने अपने आप को प्रकट करते हैं, जब हम भगवान के प्रतिनिधि गुरु के आदेश अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में नित्यानंद प्रभु आए और बोले, उठो उठो कृष्णदास, ना करो भय, और जाओ यहाँ से तुम वृंदावन जाओ। क्योंकि कृष्णदास कविराज के गोस्वामी के भाई ने नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद मीन केतन, मीन ऐसे कुछ नाम है, मीन केतन, मीन केतन, उनके प्रति अपराध किया था। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि अभी तुम अभक्तों के संग में मत रहो, क्योंकि वो अभक्त है, उन्होंने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया तुम्हारे भाई ने, तो तुम उनके संग में मत रहो और वृंदावन जाके रहो। तो वृंदावन जब वो गए तो उनको फिर पूरा चैतन्य चेतामृत रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में भगवान के बारे में और जानने का अवसर मिला, और फिर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में चैतन्य चेतामृत को प्रकट किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की अंतरंग लीलाओं को प्रकट किया। और चीड़ा दही में भी एक लीला है, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया। बहुत सारी है चैतन्य चेतामृत में। तो अभी हमारे पास समय इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। अब लोगों को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी 2 मिनट है। नित्यानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वो जो बकासुर को जब वो मारने गए थे भीम, तो फिर जो सांप अर्जुन ने भेजा था, जो अस्त्र भेजा, बाण भेजा था, वो सांप जो है, मतलब जब नित्यानंद प्रभु वहां पे एक चक्र में पैदा हुए थे तब वहां पर था। हाँ जी, हाँ जी। वो अस्त्र जो अच्छा। है, अस्त्र जो है वो बकासुर का विनाश करने के लिए भेजा था हाँ जी। अर्जुन ने। लेकिन बकासुर को तो भीम ने पहले ही मार दिया था, अर्जुन को ये बात पता नहीं थी। तो वो अस्त्र जो है हम्म। वो फिर एक बहुत विषैला, बहुत खतरनाक सांप बन के एक पेड़ के पास रह गया था। और अच्छा। वो जगह थी एक चक्र ही, क्योंकि वो लीला भी एक चक्र में हुई थी। हम्म। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ प्रश्न है आपका माता जी? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी सो मच। आपने भगवान की इतनी सुंदर लीलाओं का आस्वादन हमें कराया श्री नित्यानंद प्रभु जी के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में। प्रभु जी, अब अवधूत का प्रॉपर अर्थ क्या होता है? अवधूत का अर्थ होता है कि जो शास्त्रों के बताए हुए नियमों को पालन नहीं करता, लेकिन अ, हृदय से वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, लेकिन एक्सटर्नली कोई भी नियम पालन नहीं करता, नियम पालन से परे होता है एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड होता है। इसको कोई आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर दूसरे लोग उसको कॉपी करते हैं। और इसी वजह से यही हुआ था, नित्यानंद प्रभु को देख के बहुत सारी जो संप्रदाय हैं वो बन गई थी। अरे नित्यानंद प्रभु भी ऐसे करते हैं, हम लोग भी ऐसे करेंगे। तो वो तो एक भगवान की लीला थी, कलयुग में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग बनाने की। लेकिन अवधूत का मतलब यही होता है कि जो शास्त्र में बताए हुए, आचार्यों के द्वारा बताए हुए नियम को पालन नहीं करता, लेकिन होता भगवान का भक्त जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। तो कल के दिन आप नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए आध्यात्मिक बल के लिए, और गुरु जी से अपने प्रार्थना कीजिए ताकि आपको गुरु जी का और नित्यानंद प्रभु जी का कृपा मिले। ठीक है प्रभु जी, माता जी, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो आज बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटी भी ज्वाइन किए, गांव से भक्तिदीप प्रभु, सूर्य कृष्ण प्रभु, और भी बहुत सारे, उर्मिला माता जी। हम्म, और भी मैं देख नहीं पा रहा तो। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु की जय, शिला प्रभुपाद की जय।
नित्यानंद आविर्भाव दिवस की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रभु हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हर दंडवत प्रणाम। ओ कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।